दोस्तों नमस्कार, मैं शिवनाथ शिखर सार्थक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज कुछ अनकही बातें, अनकहे सवाल का जवाब लेकर के आप सबके बीच में हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। मतलब मैं बात कर रहा हूँ देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज मैं उनके जीवन के कुछ रहस्यों को भी आपके सामने रखूंगा जिसे आप नहीं जानते हैं। बहुत सारी बातें उनके बारे में कही जाती हैं, कुछ अफवाह कही जाती हैं, कुछ हकीकत कही जाती हैं। तो जो हकीकत हमने इकट्ठा किया है, जो प्रूफ हमने इकट्ठा किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, उन चीजों को ला करके आप सबके बीच में रखने का प्रयास करता हूं। और यह आवश्यक भी हो जाता है कि ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसा व्यक्तित्व जिनका नाम पूरे देश के बच्चों के अधरों पर है, विदेश में भी एक अच्छी खासी पहचान है, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन परिचय आइए हम सभी समझते हैं और उनके जीवन के कुछ रहस्यों को भी जानते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और आमतौर से लोग इनको नरेंद्र मोदी कहते हैं और खास तौर पर लोग इनको मोदी कहते हैं। मोदी जी के नाम से बच्चे बच्चे के जिहन में ये मशहूर है। दामोदर दास जो है, ये दामोदर दास शब्द इनके पिताजी के नाम से लिया गया है। इस प्रकार से इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी अर्थात नरेंद्र मोदी जी का जन्म जो है 17 सितंबर 1950 ईस्वी को बड़नगर, गुजरात, भारत में हुआ था। आज यदि देखा जाए तो वो 73 वर्ष के हो चुके हैं। माता पिता के बारे में यदि बात किया जाए तो माता जी का नाम है हीराबेन मोदी और पिताजी का नाम है दामोदर दास मूलचंद मोदी। अब मैं यहीं पर थोड़ा सा आपको रोकूंगा। इनके पिताजी जो दामोदर दास मूलचंद मोदी जी हैं, इनकी एक चाय की दुकान थी। बचपन में नरेंद्र मोदी जी अपने पिताजी की मदद करने के लिए उनके दुकान पर चले जाया करते थे और चाय बेचते थे, उनकी मदद करते थे, उनका हाथ बटाते थे और इसका ही जिक्र अक्सर वह अपने भाषणों में भी करते रहते हैं और उसे आप भी जानते हैं। साथ ही बाद में इन्होंने एक चाय का स्टॉल भी चलाया है, ऐसा सूत्रों के मुताबिक पता चलता है, और इसे मोदी जी ने सार्वजनिक भी किया है। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। इनकी जो पत्नी का नाम है वो है जसोदाबेन मोदी। जसोदाबेन मोदी जी इनकी पत्नी है और 17 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो जाता है 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में 17 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो जाता है। यद्यपि कहा जाता है कि सगाई 13 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी और उसके बाद विवाह के समय इनकी उम्र 17 वर्ष की थी। कुछ समय कहते हैं कि अपने परिवार के साथ ये रहे और बाद में पारिवारिक माहौल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। कुछ बेहतर करना चाहते थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे, देश की सेवा करना चाहते थे। कुछ ऐसा इनके दिमाग में चल रहा था जिसके लिए इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, गृह त्याग कर दिया, बिना यह सोचे कि हमारे घर में हमारी पत्नी है, परिवार है। यद्यपि परिवार वालों से हालचाल होता रहा होगा, परंतु इन्होंने घर छोड़ दिया। अब घर क्यों छोड़ा, किन बातों को लेकर के छोड़ा, उस बारीक मसले का हल आज तक नहीं निकल पाया है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उन्हें वैवाहिक जीवन कुछ रास नहीं आ रहा था। अब यदि इनकी शिक्षा की बात की जाए तो प्राइमरी शिक्षा इनके गांव पर ही हुई थी, लेकिन स्नातक की शिक्षा इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से की है और परास्नातक की शिक्षा इन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से किया है। यहाँ पर इन्होंने राजनीतिक विज्ञान से इन्होंने एमए किया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, राजनीति विज्ञान से जिस समय एमए कर रहे थे उस समय ये आरएसएस से जुड़े थे और आरएसएस के कई पदों पर काम कर रहे थे। उसी समय शायद पत्राचार के माध्यम से इन्होंने पढ़ाई की है और परास्नातक की डिग्री हासिल किया है। आगे थोड़ा सा हम देखते हैं। विद्यार्थी संघ है। शुरुआत में ही जब इनका जीवन विद्यार्थी जीवन था, उन दिनों विद्यार्थियों का एक संघ, विद्यार्थियों का एक संगठन, विद्यार्थियों की एक परिषद, जिसको हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाम से जानते हैं, और यह संगठन आज भी संचालित है। उसके ये सदस्य बनते हैं और कई पदों पर काम करते हैं और इस दौरान इनको जमीन पर लोगों की समस्याओं को जानने का, उसको सुलझाने का तमाम अवसर मिलता है और जमीनी हकीकत को ये जानते हैं और अनुभव को प्राप्त करते हैं। उसके बाद में यदि हम देखें तो ये आरएसएस में जुड़े हैं। आरएसएस के भी विभिन्न पदों पर ये रहे हैं और विभिन्न पदों पर रह करके पूरे देश का इन्होंने भ्रमण किया है। जिला प्रचारक के तौर पर भी रहे हैं और कुछ समय काल इन्होंने अज्ञातवास में भी व्यतीत किया है, ऐसा कुछ सूत्रों के मुताबिक पता चलता है। अब
उसके बाद यदि देखा जाए तो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के ये सदस्य बनते हैं। सदस्य बनने के बाद में बहुत ही मजबूती से काम करते हैं और लोगों के बीच में अपने जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, फेमस होने लगते हैं और धीरे धीरे इनको बड़ा दायित्व मिलने लगता है और फिर इनका कद भारतीय जनता पार्टी में भी बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि भारतीय जनता पार्टी से इनको चुनाव लड़ाया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी में इनको बड़ा दायित्व देने की बात सोचते हैं और जब नरेंद्र मोदी से कहते हैं तो बात यह आती है कि उस समय के तत्कालिक जो मुख्यमंत्री हैं केशुभाई पटेल जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को क्यों ना गुजरात का उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। यह बात जब नरेंद्र मोदी सुनते हैं तो वह अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी से कहते हैं कि देखिए, देना हो तो पूर्ण जिम्मेदारी दीजिए, आधी अधूरी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, ये कह करके मना कर देते हैं। और बाद में क्या होता है, केशव भाई पटेल के बाद 2001 ईस्वी में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और उस समय 2002 में एक गुजरात दंगा होता है जिसको दुनिया जानती है। उस दंगे के समय में इनका काफी विरोध होता है, परंतु दंगे को नियंत्रित करने के लिए वह पूरे गुजरात का प्रशासन बहुत सख्त कर देते हैं और दंगे को नियंत्रित करते हैं। यद्यपि कई आरोप प्रत्यारोप इनके ऊपर लगते रहते हैं, लेकिन उसकी इन्होंने परवाह नहीं किया। उसका कोर्ट में मुकदमा भी चला और अंत में यह माना गया कि कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, मुकदमे में इन्हें राहत मिल गई। अब बात करें, जिस समय इन्होंने कठोर प्रशासन पूरे गुजरात में अपनाया तो काफ़ी इनकी फैन फॉलोइंग भी हो गई, काफ़ी वर्चस्व बढ़ गया इनका कद और बढ़ गया, बहुत अच्छे राजनेता के रूप में माने जाने लगे। यद्यपि ऐसा माना जाता था, लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह ये सोचते थे कि अभी राजनीति में बड़े पद की जिम्मेदारी में अनुभव कमी है, परंतु इन्होंने सूझबूझ के साथ शासन को चलाने का काम किया और इसके बाद लगातार ये है 2013-14 तक मुख्यमंत्री गुजरात के बने रहे और इस दौरान ये अपने क्रियाकलापों, गतिविधियों और कार्यों के लिए और अधिक प्रसिद्ध हो गए, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी में इनका कद इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा कि इन पर पार्टी ने भरोसा जताया और इन्हें 2014 में प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित कर दिया और उत्तर प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी से इनको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया और वहां से ये सांसद बने और सांसद बन करके संसद गए और इनके नेतृत्व में काफ़ी सीटें निकली और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री घोषित किया गया। चुनाव के दौरान अपने भाषणों के कारण नरेंद्र मोदी पूरे देश में बच्चों के जुबान पर रट गए और आज नरेंद्र मोदी को भला कौन नहीं जानता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर 26 मई 2014 को सत्तासीन हुए, तब से लेकर के और अब तक वे भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में दुनिया के कई देशों का भ्रमण किया है, कई देशों से अच्छे संबंध स्थापित किए हैं और भारत को एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास किया है। भारत को आधुनिक भारत बनाने का उनका संकल्प है। वो कहते हैं अपने भाषणों में कि हम भारत को बदलना चाहते हैं, भारत को उसकी विरासत वापस करना चाहते हैं और भारत में भाईचारा और राष्ट्रीयता की भावना को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। और अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है। ये वीडियो बनाने तक लगभग 6ठे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, 7वें चरण का चुनाव बाकी है। नरेंद्र मोदी जी पुनः वाराणसी से संसद के सदस्य पद के दावेदार हैं। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश में घूम घूम करके रैलियां कर रहे हैं। तो ये था एक संक्षिप्त परिचय नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, उनकी छवि देश दुनिया में सराहनीय है। तो मैं आज उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ जानकारी लेकर के आया हुआ था। इसी तरह से मैं वीडियो लाता रहता हूँ। मिलूंगा आपसे फिर एक नए वीडियो में। लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इसी तरह से मैं वीडियो लाता रहता हूँ। मिलूंगा आपसे फिर एक नए वीडियो में। लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।